गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आप लोगों को एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाले दो सम कराए थे। लाइक हमने 10 नंबर और 11 नंबर का सम देखा था। स्टूडेंट हम लोग आए 12 नंबर में। ध्यान रखना है 12 नंबर का सम एक बार 2 मार्क में आ चुका है, एक बार 1 मार्क में भी आ चुका है। एकदम इजी सम है, एक स्टेप का सम है। तो पढ़ो पहले 12 नंबर। इफ द मीन एंड सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन आर 5 and 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, यानी कि आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करने हैं। तो भाई एक डेटा का मीन कितना है भाई 5। 12 नंबर का क्वेश्चन है, मीन यानी क्या लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू 5। और दूसरा क्या है भाई सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, यानी कि सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 50। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फाइंड करना है। तो देखो एक्स बार और सिग्मा एक्स आई है, तो हम लोग मीन का फॉर्मूला रखेंगे। तो भाई एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। चलो एक्स बार हमारा कितना है भाई 5 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई मीन्स कितना है भाई 50 अपॉन एन। ऐसे वैल्यू रख सकते हैं। अब एक काम करें, एन को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले आए, एन इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 50 अपॉन 5। Therefore n is equal to कितना बनेगा भाई 10। आ गया आंसर। ऐसे ही सम कर सकते। समझना कि भाई हमारे पास क्या था, x बार था, सिग्मा एक्स आई था, हमें क्या फाइंड करना था स्टूडेंट, n फाइंड करना था। तो इस मेथड से कि भाई मीन का फॉर्मूला यूज करके हम लोग n फाइंड कर सकते। कर लो जरा। चलो 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। इफ द मीन ऑफ एक्स 1 2 3 एंड 4 कर दो, एंड के बाद 4 कर दो। इफ द मीन ऑफ एक्स 1 2 3 एंड 4 इज एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। स्टूडेंट समझना कि भाई आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है। कौन से, कि भाई एक्स 1 2 3 एंड कौन सा है भाई 4, और इनका मीन यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट एक्स है। मतलब समझना कि भाई एक्स बार कितना है भाई, आपका मीन कितना है भाई एक्स। तो आपको क्या फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, मीन का फॉर्मूला रखेंगे स्टूडेंट। तो भाई हमारे मीन का फॉर्मूला कौन सा, भाई एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। चलो हमारे एक्स बार यानी कि क्या है भाई, हमारा मीन कितना है भाई एक्स इज इक्वल टू, चलो सिग्मा एक्स आई। आपके ऑब्जर्वेशन कौन से है भाई, तो भाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, लास्ट में मैंने 4 लिखवाया, 4 नहीं स्टूडेंट एक्स कर दो, यानी कि ये आपके ऑब्जर्वेशन है। एन के बाद एक्स करोगे, क्वेश्चन समझ में आता है कि भाई 5 ऑब्जर्वेशन है, कौन से एक्स 1 2 3 एंड एक्स, और ये 5 ऑब्जर्वेशन का मीन यानी कि एक्स बार कितना है भाई एक्स। तो आपको क्या फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स बार इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे
फिर मीन का फॉर्मूला रखेंगे। चलो अपॉन में क्या रखना पड़ेगा भाई, 5 ऑब्जर्वेशन है तो क्या रखेंगे 5। चलो अब क्या करेंगे 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स क्या बनेगा भाई 5x। देखो स्टूडेंट ऐसे सब आपको पेपर में मिलेंगे और ये जो सब अभी मैं करा रहा हूँ इनको ध्यान में भी रखना है। ये 10 स्टैंडर्ड में ऑब्जेक्टिव में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, समझ गए, इसलिए खास ध्यान रखेंगे। चलो पहले अब इनका देखो 5 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, अब इनका प्लस करें x प्लस x मीन्स क्या होगा भाई 2x और 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होगा भाई प्लस 6 होगा। ये तो इक्वेशन बन गया। चलो 2x को उठाकर इधर लेकर आए तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, therefore x is equal to 6 upon 3, therefore x is equal to कितना आया भाई 2। कर सकते हो कि भाई हमारे ऑब्जर्वेशन कौन से थे x 1 2 3 एंड x और इनका मीन भी कितना था भाई x। तो इस मेथड से कर सकते हो, दो बार सम करना मैंने कल बोला था आपको। और आप लोग तो बहुत अच्छे हो, काम करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, मेरे ऊपर उनका आंसर भी आता है इसलिए मुझे पता है। चलो 14 नंबर तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। चलो 15 नंबर का सम करें। ये सारे सम बोर्ड में भी आ चुके हैं और 9th स्टैंडर्ड के ही सम है स्टूडेंट, आपकी बुक में कुछ नहीं है, बट जब पेपर निकलेगा तब ऐसे सम आपको पेपर में मिलेंगे। ये पूरा कर लो फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो हो गया। चलो 15 नंबर, फॉर x ग्रेटर देन 0, कभी x 0 से बड़ा है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा आर। पहले ऑब्जर्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट, कौन से ऑब्जर्वेशन है x अपॉन 5, फिर क्या है भाई x, फिर क्या है भाई x अपॉन 4, फिर क्या है भाई x अपॉन 2 और फिर क्या है भाई x अपॉन 3। ये हमारे ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट, यानी कि फॉर x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर एक भी ऑब्जर्वेशन आपका नेगेटिव नहीं है। ऑब्जर्वेशन आर x अपॉन 5, x अपॉन 4, x अपॉन 2 एंड x अपॉन 3 if the median of the data, यानी कि m is equal to कितना है स्टूडेंट 8 है। if the median of the data is 8, find the value of x। आपको क्या करना है भाई x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले मीडियन हमारे पास है, कल मैंने आपको बोला था कि भाई ऑब्जर्वेशन मीडियन होगा। कल हमने देखा था कि ऑब्जर्वेशन एसेंडिंग ऑर्डर में थे, बट यहाँ पर देखो तो हमारे ये जो ऑब्जर्वेशन है वो एसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑब्जर्वेशन है इनको एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे इनको कैसे एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो डिनोमिनेटर के ऊपर से देखो x के अपॉन में 5 ये सबसे छोटा बनेगा। सपोज समझ लो x इज इक्वल टू 10, बराबर है। तो देखो 10 अपॉन 5 करो तो 2, यहाँ पर 10 आएगा, इधर 10 अपॉन 4, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, क्योंकि x सभी में सेम है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो आपका सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन होगा। तो मीडियन है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कभी arranging the observation into ascending order। कभी इनको ascending order में अरेंज करें।
चलो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे x/5, फिर क्या लिखेंगे x/4, फिर क्या लिखेंगे x/3, फिर क्या आएगा भाई x/2 और लास्ट में क्या आएगा भाई x। हो गए असेंडिंग ऑर्डर। अब हमारे पास मीडियन काउंट करो पहले ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे हियर n is equal to 5, it is odd, ये odd है तो क्या रखेंगे m is equal to n plus 1 upon tooth observation। चलो m यानी कि कितना है भाई 8 is equal to 5 plus 1 upon tooth observation। तो 8 is equal to देखो क्या आएगा 5 plus 1 6 upon 2 करोगे तो क्या आएगा भाई थर्ड ऑब्जर्वेशन। और स्टूडेंट यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन आपका कौन सा है भाई x/3। 8 is equal to क्या लिखेंगे x/3 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा देखो यहाँ पर। तो ये x is equal to 8 3 कितना आएगा भाई 24 आ गया भाई आंसर। सपोज इसमें मीन फाइंड करने का है, ऐसे लिखा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। तो क्या करोगे ये सभी x की जगह पे 24 लिखोगे, फिर आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे और फिर उसके ऊपर से क्या फाइंड करोगे स्टूडेंट मीन फाइंड करोगे। क्लियर। तो भाई यहाँ पर 24 रखा, 24 को 5 से डिवाइड करो, 24 को 4 से डिवाइड करो, 24 को 3 से डिवाइड करो, 24 को 2 से डिवाइड करो। यहाँ पर 24 आपको ऑब्जर्वेशन मिल गए, फिर मीन फाइंड करना है तो मीन का फॉर्मूला रख के आप क्या कर सकते हो भाई मीन फाइंड कर सकते हो। क्लियर। लिख डालो ये वाला, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए स्टूडेंट। ये सम बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है, 9th स्टैंडर्ड का है तो भी। चलो 60 नंबर का देखो, द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर एज 4 6 x y 10 एंड 18। चलो ये ऑब्जर्वेशन लिख डाले। आर इसका मीडियन ऑफ द डेटा कितना है भाई m इज इक्वल टू 8 है। तो हमें क्या फाइंड करना है मीन फाइंड करना है। तो भाई फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। देखो आगे मीन फाइंड करने का तो आपको क्या करना पड़ेगा मीन फाइंड करना है। तो x और y की वैल्यू हो तो आप मीन फाइंड कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, चलो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, मीडियन भी है तो मीडियन की मेथड से जाएंगे। चलो पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। तो क्या लिखेंगे हियर n is equal to 6, it is even। चलो even है तो अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट even का फॉर्मूला लगाएंगे m is equal to n upon 2th observation plus n upon 2 plus 1th observation, n upon 2 plus 1th observation upon क्या आएगा स्टूडेंट 2। चलो इसमें m की वैल्यू आपके पास है 8 is equal to n यानी कि कितना है 6 upon 2th observation plus 6 upon 2 plus 1th observation upon क्या लगाएंगे स्टूडेंट 2। चलो ये नीचे वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 8 कितना होगा भाई 16
इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर 16 इज इक्वल टू, देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका कौन सा है, 1 2 3, x है, फोर्थ कौन सा है, y, यानी कि x प्लस y, देयरफॉर इसको उल्टा कर दे तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 16। ये सम के अंदर आपको x और y की अलग से कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, बराबर है, क्योंकि दोनों x और y ऑब्जर्वेशन है। चलो x प्लस y मिला स्टूडेंट, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मीन का हेडिंग डालें तो भाई मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे होता है तो भाई मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। अब आप देखोगे कैसे होता है, फिर टाइम देता हूं, यहाँ तक लिख रहा हूं। चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 तक आप लोग पहुंच गए भाई। अब कैसे होता है वो देखो, तो भाई इसका यूज का आप करेंगे, तो भाई x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। हमारे ऑब्जर्वेशन कौन से है भाई, 4 प्लस 6 प्लस x प्लस y प्लस 10 प्लस 18 और अपॉन में क्या आएगा भाई 6। चलो तो 4 प्लस 6, अब देखो स्टूडेंट ये x प्लस y की वैल्यू आप लेकर आए, x प्लस y के बदले में क्या रखोगे आप लोग, 16 रखोगे, क्लियर। ये जो x प्लस y आया यहाँ पर रेडीमेड आप लोग लेकर आए हो, तो इसके बदले में क्या रखेंगे, 16 प्लस 10 प्लस 18 अपॉन 6। हो गया स्टूडेंट आपका काम। तो भाई यहाँ पर हमने सिग्मा xi रखा, तो बिटवीन में क्या आया भाई, x प्लस y। तो पहले हम लोगों ने क्या किया भाई, मीडियन के ऊपर से x प्लस y की वैल्यू फाइंड की, वो वैल्यू यहाँ पर x प्लस y के बदले में रख दी, क्लियर। चलो अब इनका एडिशन कर डालो, तो भाई 18 प्लस 10 28 प्लस 6 34 34 प्लस 10 44 50 और 54 अपॉन 6 से कट कर दो 9 जा, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू कितना आया भाई, 9। आया कि नहीं आया, बोलो आप कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो। चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए गए, चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए। ये सारे मस्त मस्त सम है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग भी थोड़ा क्रिएटिव बनेगा, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं। द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन पहले लिखते हैं x माइनस 4, फिर x माइनस 2, 2x माइनस 1, फिर 2x प्लस 3, फिर 3x प्लस 4 इज 9, यानी कि x बार आपका कितना है भैया, यहाँ पर लिख देते। अब x बार इज इक्वल टू 9, इसका मीन 9 है, आपके ऑब्जर्वेशन है, और इनका मीन कितना है भाई 9। फाइंड देयर मीडियन, हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास मीन है, मीन के ऊपर से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो x की वैल्यू ये सभी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके ऊपर से हमें क्या मिलेंगे ऑब्जर्वेशन,
यानी कि x निकल जाएगा, ऐसे ऑब्जर्वेशन मिलेंगे और फिर उसके ऊपर से क्या फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। क्लियर? चलो हमारे पास मीन है तो हम लोग मीन का फॉर्मूला रखते हैं, क्या रखेंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। चलो x बार यानी कि मीन आपका कितना है भाई, 9 इज इक्वल टू सारे ऑब्जर्वेशन का प्लस करेंगे, यानी कि क्या आएगा भाई, x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 4 और अपॉन में कितना आएगा भाई, 1 2 3 4 5 आया भाई। चलो अब ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है मैंने सिखाया कभी नीचे वाला जो भी है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 5 कितना होगा स्टूडेंट, 45 इज इक्वल टू, अब क्या होगा, पहले x काउंट कर लो, x कितने, 1 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 कितना है भाई, 9x। चलो अब ये कांस्टेंट टर्म काउंट करो, चलो क्या होगा, पहले देखो ये 3 में से 1 गया, कितना आया भाई, 2 में से 2 गया, कितना आया भाई, 0। सॉरी यहाँ पर 3x प्लस 4 है, मेरी मिस्टेक हुई, लास्ट में 3x प्लस 4 है, देखो 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 में से 1 गया, कितना आया भाई, 6 में से 2 गया, कितना आया भाई, 4 और 4 में से 4 गया, हो गया क्या भाई, 0। यानी कि आपके कांस्टेंट टर्म सारी निकल गए, तो हमारे पास क्या है भाई, 9x इज इक्वल टू 45, therefore x इज इक्वल टू 45 अपॉन 9 से इसको कट कर दो, therefore x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 5। चलो x मिल गया स्टूडेंट, पहले x फाइंड करोगे, अब x की वैल्यू सभी ऑब्जर्वेशन में रख के पहले वैल्यू फाइंड करोगे। चलो पहले फाइंड करते हैं कि भाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। चलो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। चलो भाई 2x माइनस 1 फाइंड करें, तो भाई 2x माइनस 1, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, फिर 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 30, फिर 3x प्लस 4 फाइंड करें, तो 3 इंटू 5 प्लस 4, तो 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19। तो स्टूडेंट ये आपके ऑब्जर्वेशन आ गए, इधर क्या लिखेंगे, सो ऑब्जर्वेशन आर, ऑब्जर्वेशन आर कौन से बने स्टूडेंट, अभी मीडियन फाइंड करना है, 1 3 9 13 और 19, ये हमारे ऑब्जर्वेशन बन गए, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था, हमारे पास ऐसे ऑब्जर्वेशन थे, उनका मीन था और वो मीन के ऊपर से हमें मीडियन फाइंड करना है। तो पहले मीन के ऊपर से x फाइंड किया, x के ऊपर से सारे ये ऑब्जर्वेशन के अंदर x की वैल्यू हमने रखी, तो ये हमें ऑब्जर्वेशन मिल गए स्टूडेंट। और अब इसके ऊपर से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसके ऊपर से मीडियन फाइंड करेंगे। चलो एसेंडिंग ऑर्डर में रेडीमेड है, डायरेक्ट काम करेंगे, क्या लिखेंगे, हियर n इज इक्वल टू, ये काउंट करो, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इट इज क्या लिखेंगे, ओड। ऐसे सम आपको स्टूडेंट 3 मार्क में मिलेगी, समझ गए। फिर आपका नसीब एकदम सिंपल सा सम है कि भाई फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा, बट ऐसे सम जनरली मैंने देखे पेपर में आते हैं। चलो तो अब फॉर्मूला रखे, m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू
5 plus 1 upon 2th observation is equal to 5 plus 1 6, 6 upon 2 means क्या लिखेंगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन, और यहाँ से थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है भाई, 9, therefore m is equal to कितना आ गया भाई, 9। ये आपका आंसर। बोलो आप कर सकते हो ऐसे सब कि नहीं कर सकते हो, थोड़े लंबे हैं बट है इजी, स्टेप बाय स्टेप जाओगे अपने आप आ जाएगा। और दो बार प्रैक्टिस करो, माइंड को थोड़ा क्रिएटिव भी आपको बनाना पड़ेगा, समझ गए। पूरा कर लो इसको, फिर आगे बढ़े हम लोग। और इनकी खास प्रैक्टिस करनी है भाई, समझ गए। चलो भाई नेक्स्ट 18 नंबर, द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्वेशन लिखते 18, 14, 15, 19, 15, 8, 12 और 15 एंड 16। ये आपके ऑब्जर्वेशन है। इज 16 यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू कितना है भाई, 16। तो फाइंड द अननोन ऑब्जर्वेशन ए, यानी कि ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और सेकंड नंबर में फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर मीडियन फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। तो चलो अभी हमने सम किया, वैसे कर सकते हैं। तो भाई मीन हमारे पास है, मीन के ऊपर से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ए की वैल्यू रख के मीडियन और मोड फाइंड करेंगे। क्लियर। चलो तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला रखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एम। चलो एक्स बार यानी कि कितना है भाई, 16 इज इक्वल टू, सभी ऑब्जर्वेशन का प्लस करें, 18 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 16 और अपॉन में कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे 9 रखेंगे, बराबर है। चलो ये 9 ये 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू, चलो ये a का a लिख डाले पहले और प्लस, अब ये ऑब्जर्वेशन का प्लस करें, बराबर है। चलो प्लस करें, तो भाई 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 9 26 प्लस 5 31, 33 38 44, यानी कि 44 का 4 कैरी ऑन आई 1, 4 प्लस 1 5 6 7 8 9 10 11 12 124। चलो अब ये एक काम करें,
ये जो इक्वेशन है इसको उल्टा कर, इसको आगे ले जाए, इसको पीछे ले जाए, क्या बनेगा भाई? a प्लस 24 इज इक्वल टू 124, 16 9 जा 144 हो गया। चलो 124 को सामने ले जाओ तो a इज इक्वल टू 144 माइनस 124, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आया भाई? 20 आ गया आंसर। a20 मिल गया स्टूडेंट। चलो a20 मिला, यहाँ पर a20 रख देते हैं तो हमारे ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा? क्या लिखेंगे? सो द ऑब्जर्वेशन आर, सो द ऑब्जर्वेशन आर क्या बनेंगे भाई? 18 14 15 19 15 20 12 15 और 16 ऑब्जर्वेशन बन गए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? हमें मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, बराबर है? मीडियन और मोड ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो क्या लिखेंगे? arranging the observation into ascending order। चलो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले क्या आएगा भाई? 12 के बाद क्या आएगा भाई? 14। चलो 15 कितनी बार आता है? 1 2 3, उनके नीचे अंडरलाइन करें यानी कि रिपीट ना हो, 3 बार है तो 15 15 15। चलो 15 से बड़ा कौन है भाई? 16। चलो उससे बड़ा कौन है भाई? 16 चला गया, 18 19 और 20, 18 19 20। चलो अरेंज हो गए स्टूडेंट। अब मोड आपको पता चल गया होगा, मोड क्या बनेगा? 15 देखो 3 बार आता है तो 15 मोड बनेगा। चलो 1 2 8 ऑब्जर्वेशन है, अरे सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन, तो ओड बनेगा। मीडियन फाइंड करें तो क्या लिखेंगे? हियर, यहां से लिखिए। चलो यानी कि आपको तकलीफ ना पड़े, भाई हियर n is equal to 9, it is odd। ओड है तो ओड का फॉर्मूला रखेंगे, n is equal to n plus 1 upon 2th observation is equal to 9 plus 1 upon 2th observation, 9 plus 1 यानी 10 upon 2th observation is equal to क्या आएगा भाई? 5th observation। चलो 5th नंबर यानी m is equal to, देखो 1 2 3 4 5 15 है, m is equal to कितना आया भाई? 15। चलो आ गया m। अभी मोड फाइंड करना है तो फिर मैंने बोला था अगर मोड प्रेजेंट हो तो हमें एक स्टेटमेंट लिखना है। याद है वो स्टेटमेंट? देखो यहाँ पर 15 कितने टाइम आता है? 3 टाइम आता है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे मोड। क्या लिखेंगे? हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन is 3। सो क्या लिखेंगे? मोड इज 15। ऐसे होगा स्टूडेंट? कर सकते हो ये सब कि नहीं कर सकते हो? ये सब 3 या 4 मार्क में भी पेपर में आ सकता है, समझ गए? क्योंकि ये चैप्टर में से 4 मार्क में एक ग्राफ कंपलसरी था स्टूडेंट, बट गवर्नमेंट ने ग्राफ निकाल दिया, यानी कि अब 4 मार्क का सम ऐसे टाइप का पेपर में आपको मिल सकता है, समझ गए?
चलो हो गया। 25 नंबर में जाते हैं भाई। चलो 25 नंबर पढ़ो। 25 नंबर में क्वेश्चन कौन सा है? हो गया वो तो 25 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो भाई। चलो हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज। असेंडिंग ऑर्डर है स्टूडेंट 12, 15, x, 19, 25 ये ऑब्जर्वेशन है। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 18, m इज इक्वल टू कितना है भाई 18। फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। इसका मीडियन 18 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो मीडियन है तो मीडियन की तरह जाएंगे। ऑब्जर्वेशन भी आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। काउंट करो पहले कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 5 ही ऑब्जर्वेशन है। तो क्या लिखेंगे? हियर n इज इक्वल टू 5, इट इज ओड बनेगा। लिखो चलो आप लोग भी ट्राई करो। हियर n इज इक्वल टू 5, इट इज ओड। चलो ओड है तो क्या रखेंगे? ओड का फॉर्मूला m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। चलो इसमें वैल्यू रखे m यानी कि कितना है भाई 18 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। तो 18 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 करो तो क्या आएगा भाई थर्ड ऑब्जर्वेशन। और नजर करो थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन 1 2 3 आगे से आओ या पीछे से आओ वही आएगा। 18 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 18। अब सपोज स्टूडेंट इसमें पीछे ऐसा लिखा हो ऑल्सो फाइंड मीन ऑफ द डेटा। अगर मीन फाइंड करना है तो x के बदले में क्या लगा देंगे 18 और फिर मीन फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो भाई x के बदले में 18 लगाकर मीन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट आप मीन फाइंड करोगे इसका बराबर है। मीन फाइंड कर लोगे अभी यहाँ पर 18 रखे मीन फाइंड करके मुझे इसके फोटो सेंड करने। तो स्टूडेंट आज जितने भी सम कराए फिर से बोल रहा हूँ 2 बार करने। आपका माइंड थोड़ा क्रिएटिव बनेगा और आप फिर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली उसको क्या कर पाओगे भाई सॉल्व कर पाओगे। स्टूडेंट आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।